औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर 9 के अंदर हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ है, ठीक है। तो उसके साथ साथ पहले इसका इंट्रोडक्शन है, जिसके अंदर बताया गया है कि जो ऑक्सीजन की इनटेक है और कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड से बाहर आना, वो मतलब कि ये तीन बेसिक चीज़ें हैं जिनके ज़रिए ये होता है। सबसे पहले तो आप डायग्राम के अंदर देखें कि एक एल्वियोलाई बनाया गया है और ये दिखाया गया है कि उसके करीब से कैपिलरी ये गुजर रही है, और आपने ये ऑब्ज़र्व करना है कि किस तरीके से एल्वियोलाई में से ऑक्सीजन आकर बाइंड कर रही है रेड ब्लड सेल्स के साथ, और रेड ब्लड सेल्स से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वापस जो है वो बाहर की तरफ भेजा जा रहा है। तो बेसिकली ये यहाँ पर चीज़ दिखाई गई है, ठीक है। इसको एक दफ़ा आप दोबारा देख सकते हैं कि किस तरीके से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में शामिल हो रही है और ब्लड से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ जा रही है। तो इस तरीके से ब्लड चलता जाता है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो होती रहती है। अच्छा, इसमें अब आप तीन चीज़ें जो है वो आप ख्याल रखेंगे कि जो बेसिक बनेगी इस एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर। सबसे पहले चीज़ है पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस, कि जो लंग्स के अंदर और ब्लड के अंदर जो है वो पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से गैसेस ट्रांसपोर्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप फ्रेश एयर इनहेल करते हैं तो आपके लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है ब्लड की निस्बत। तो हमारे लंग्स से, हमारे एल्वियोलाई से जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर शामिल हो जाती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और अगर हम उस ब्लड की बात करें जो हमारे लंग्स के अंदर आ रहा है, तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, तो और लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है। तो हमेशा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी और उसको बाहर एक्सेल कर दिया जाता है। उसके बाद अगर हम दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखें, तो उसमें बताया गया है कि जो कैपिलरीज यहाँ पर मौजूद होती हैं, उनके अंदर बड़ा ही एक्सट्रीमली थिन लेयर के अंदर ब्लड जो है वो सप्लाई किया जाता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो कैपिलरी में बारी बारी करके जो है वो यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो एक एक करके आते हैं ताकि उनके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस अच्छे तरीके से हो। उसके साथ साथ तीसरा पॉइंट ये है कि जो लंग्स के एल्वियोलाई हैं और जो ब्लड कैपिलरीज हैं, इनके दरमियान में बहुत ही बारीक लेयर होती है। अगर आप यहाँ पर भी देखें तो एक जो है वो बड़ी थिन लेयर एल्वियोलाई की है और बड़ी थिन लेयर जो है वो कैपिलरी की है, जहाँ से गैस एक्सचेंज हो रहा है। तो हमने ये पढ़ा था कि जितनी भी मेम्ब्रेन थिन लेयर होंगी उनमें गैस एक्सचेंज उतना अच्छे तरीके से होता है। तो ये तीन चीज़ें आप याद रखेंगे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जब आप एक्सचेंज की बात करते हैं। तो एक तो पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस होगा, दूसरा ये कि ब्लड को बड़ा ही एक्सट्रीमली थिन लेयर्स के अंदर प्रोवाइड किया जाता है, और तीसरी ये कि उनकी दरमियान जो मेम्ब्रेन्स हैं वो भी काफ़ी क्या होती हैं, थिन होती हैं। इसके साथ जब हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के हवाले से बात करेंगे, अब ह्यूमन बींग्स के अंदर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है उसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन जो है वो रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पसल्स के अंदर जो है वो मौजूद होता है। कार्पसल्स कहते हैं छोटे सेल्स को। अब जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है। जैसे ही ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है या कंबाइन करता है तो उससे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। उस ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो कलर है वो ब्राइट रेड होता है। तो ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है कि जब हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन आपस में बाइंड करते हैं तो उससे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है और उसका कलर क्या होता है, ब्राइट रेड होता है। लेकिन ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये बहुत ही अनस्टेबल है, ये बड़ी जल्दी टूट जाती है, स्प्लिट हो जाती है नॉर्मल हीमोग्लोबिन के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर। मतलब जैसे हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ी थी, ये वैसे टूट कर अलग अलग भी हो जाती हैं। और जब ये टूटती हैं, अलग होती हैं, तो उससे हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है, और हीमोग्लोबिन का जो कलर है वो एक्चुअल में पर्पल रेड कलर होता है। तो यहाँ पर दो बातें आपने सीखी हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कलर ब्राइट रेड, और सिंपल हीमोग्लोबिन का कलर जो है वो पर्पल रेड जो है वो होता है। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कब टूटता है, पूरे टॉपिक की जो कंसेप्ट है वो इसी लाइन के अंदर है, ये आपने ज़रा समझ लेना है कि जहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन या ऑक्सीजन का प्रेशर कम होगा, वहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट जाता है और ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देता है। दोबारा बता रहा हूँ कि बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ भी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होनी है, ऑक्सीजन का प्रेशर कम होना है, वहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो टूट जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है और ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देता है। ये जो रेड ब्लड सेल्स के साथ ऑक्सीजन का कंबाइन करना है और टूटना है, ये एक एंजाइम के ज़रिए होता है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज।
कि जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है ये फैसिलिटेट करता है रेड ब्लड सेल को इस एक्टिविटी के अंदर, मतलब कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन और उसकी जो डिसोसिएशन है उसके अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करता है। इसके अलावा याद रखिएगा कि बहुत ही स्मॉल पोर्शन जो ऑक्सीजन है वो ब्लड प्लाज्मा के अंदर डिज़ोल्व होकर भी मूव कर रही होती है। वैसे तो मेजर कंसनट्रेशन जो ऑक्सीजन की है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है, लेकिन थोड़ी बहुत जो है वो प्लाज्मा के अंदर डिज़ोल्व होकर भी ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। नीचे जो है वो यहाँ पर इक्वेशन दिखाई गई है कि किस तरीके से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा और उससे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगी। हमारी बुक के ऊपर इसको रिवर्सिबल रिएक्शन लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर वो एरो नहीं डाल सका, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। मतलब ये कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट कर दोबारा से हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन भी बना देती है। कब? जहाँ पर लो कंसंट्रेशन ऑक्सीजन होगी या ऑक्सीजन का प्रेशर कम होगा वहाँ पर। अब जी हमने इस स्लाइड के अंदर 4 वैल्यूज़ याद करनी है और यही इस टॉपिक के जो है ना वो आप कह लें कि एमसीक्यूज़ का भी ये बन सकता है, क्वेश्चंस वगैरह बन सकते हैं। अब जो हीमोग्लोबिन है वो मैक्सिमम ऑक्सीजन जो है वो सी लेवल के ऊपर अपने साथ अब्जॉर्ब कर सकता है, अपने साथ बाइंड कर सकता है, और उसके ऊपर प्रेशर होता है 760 mm मरकरी। मतलब सी लेवल का जो प्रेशर है वो 760 mm मरकरी है। अगर हम 760 mm मरकरी प्रेशर रखें और उसमें देखें कि हीमोग्लोबिन कितनी अपने साथ ऑक्सीजन बाइंड करवा सकती है, वो मैक्सिमम है। क्या वैल्यू है कि मतलब कि सी लेवल के ऊपर अगर आप 100 ml ब्लड रखते हैं तो उसके अंदर 20 ml ऑक्सीजन जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, और ये मैक्सिमम कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन की। इसमें फुल्ली ऑक्सीजनेटेड होता है, या हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो ब्लड है वो 100% सैचुरेटेड है, इसके अंदर 1% भी जो है वो आप मज़ीद इजाफा नहीं कर सकते। मतलब 760 mmHg के ऊपर 100 ml के अंदर आप मैक्सिमम 20 ml ऑक्सीजन ही डिज़ोल्व कर पाते हैं। लेकिन हमारे लंग्स के अंदर ज़ाहिरी बात है 760 mmHg तो नहीं होता प्रेशर, तो हम ज़रा उसकी तरफ अब चलते हैं। अब जो सेकंड वैल्यू है वो हमें रेफरेंस के लिए दी गई है। रेफरेंस क्या है कि अगर ऑक्सीजन की जो टेंशन है, ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो 115 mm मरकरी हो, 760 नहीं, 115 mm मरकरी हो, तो हीमोग्लोबिन जो है वो 98% सैचुरेटेड होगा और 100 ml के अंदर 19.6 ml ऑक्सीजन जो है वो डिज़ोल्व होगी। हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं। अगेन इस स्लाइड के अंदर वैल्यूज़ ही इंपॉर्टेंट है। पहली वैल्यू ये है कि 760 mmHg के ऊपर 100 ml ब्लड के अंदर आप 20 ml ऑक्सीजन डिज़ोल्व कर सकते हो और ये मैक्सिमम है। अब सेकंड वैल्यू रेफरेंस के लिए दी गई है कि अगर 115 mm मरकरी ऑक्सीजन टेंशन हो, प्रेशर हो, तो उसमें 19.6 ml ही आप डिज़ोल्व कर सकते हो 100 ml में, और ये 98% सैचुरेशन बनेगी। तीसरी वैल्यू ये है कि अगर आप अपने लंग्स की बात करें जहाँ पर 100 mm मरकरी होता है प्रेशर, तो वहाँ पर भी तकरीबन इतनी ही सैचुरेशन होती है। हमारी बुक ने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखी, लेकिन मैं समझाने के लिए आपके साथ यहाँ पर मैंने एग्जैक्ट वैल्यूज़ भी अटैच कर दी हैं। जब 100 mm मरकरी प्रेशर होता है तो हमारे लंग्स के अंदर वो जो 100 ml ब्लड है उसके अंदर 19.4 ml ऑक्सीजन जो है वो डिज़ोल्व होती है और ये 97% सैचुरेशन बनती है। ठीक है, तो मैं इसको एक दफ़ा दोबारा बता रहा हूँ। 760 mm मरकरी प्रेशर के ऊपर 100% सैचुरेशन और 20 ml डिज़ोल्व होगी ऑक्सीजन। 115 mm मरकरी के ऊपर 98% सैचुरेशन और 19.6 ml ऑक्सीजन डिज़ोल्व होगी। हमारे लंग्स वाले लेवल के ऊपर 97% सैचुरेशन होती है, 100 mm प्रेशर होता है और उसमें 19.4 ml ऑक्सीजन क्या होती है, डिज़ोल्व होती है। ये तो हो गया लंग्स के हवाले से। अगर हम अपनी टिश्यू के हवाले से बात करें जहाँ पर 60 mm से भी कम प्रेशर होता है, वहाँ पर क्योंकि ऑक्सीजन की जो कंसनट्रेशन है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो कम होता है, तो इसकी वजह से वहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट कर जाता है, टूट जाता है, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड के अंदर पढ़ा है। वहाँ पर ऑक्सीजन की लिबरेशन हो जाती है, वो अलग हो जाती है। और अगेन इसको समझाने के लिए मैंने एग्जैक्ट वैल्यूज़ भी साथ में यहाँ पर लिख दी हैं कि हमारे टिश्यू लेवल के ऊपर 40 mm मरकरी प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, जिसकी वजह से 75% सैचुरेशन रह जाती है और 100 ml ब्लड जो है उसके अंदर 14.4 ml ऑक्सीजन ही जो है वो क्या रह सकती है, अंदर डिज़ोल्व रह सकती है। बाकी की 5 ml जो है वो टिश्यूज़ को जो है वो मिल जाती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से 4 वैल्यू है। आपने सबसे पहले प्रेशर याद रखने हैं 760 mm, फिर 115 mm, फिर 100 mm और फिर हमारे टिश्यूज़ के अंदर 60 से कम यानी कि
40 के ऊपर क्या क्या वैल्यूज़ होती है, ये आपने इस सारी स्लाइड के अंदर सीखना है। और आखिर के ऊपर वो 3 फैक्टर्स जो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सी हीमोग्लोबिन की टूटने की वजह बनते हैं, वो है जी एक कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर और पीएच। जब कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज़ करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर इंक्रीज़ करता है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की जो टेंशन है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ होती है। मिसाल के तौर पर अगर हम अपने टिश्यूज़ की बात करें, तो हमारे टिश्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है टिश्यूज़ लेवल के ऊपर। तो वहाँ पर जब कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा होगा तो अल्टीमेटली किसका प्रेशर कम होगा? ऑक्सीजन का। और अब हम पिछली स्लाइड के अंदर पढ़ के आए हैं कि जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है, ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है, तो वहाँ पर जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो टूट जाता है और वहाँ से लिब्रेशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन वहाँ से निकल जाती है। सेम टेम्परेचर भी इसी तरीके से है कि जैसे जैसे टेम्परेचर हाई होता है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता। मतलब ये कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट जाती है, यानी कि लिब्रेशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है। फॉर एग्जांपल जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो आपके मसल्स का टेम्परेचर हाई होता है और वहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन जल्दी जल्दी ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही होती है। और तीसरा फैक्टर है जी पीएच का, कि जैसे जैसे पीएच ब्लड की डिक्लाइन करती है, एसिडिक पीएच होती है, तो जो ऑक्सीजन है हीमोग्लोबिन के साथ वो बाइंड नहीं कर पाती, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन वहाँ पर ज़्यादा टूटती है। उसकी मेन रीज़न ये है कि जब पीएच डिक्रीज़ करती है, एसिडिक होती है, तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन आयंस बढ़ रहे हैं, और वो जो हाइड्रोजन आयंस है वो हीमोग्लोबिन के प्रोटीन पार्ट के साथ जाकर जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन वहाँ पर नहीं जुड़ पाती और ऑक्सीजन वहाँ से लिबरेट हो जाती है, अलग हो जाती है। अगर हम इससे उल्ट कंडीशन को देखें तो वो है कि अगर पीएच इंक्रीज़ कर जाए, तो जब पीएच इंक्रीज़ कर जाएगी तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन आपस में ज़्यादा टाइटली बाइंड करेंगे, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन वहाँ पर इतना अच्छे तरीके से नहीं टूट पाएगा। तो ये बेसिकली आज का हमारा टॉपिक था, जिसके अंदर हमने 4 स्लाइड्स बनाई थी। उसमें जो सबसे पहली स्लाइड थी उसमें हमने ये देखना था कि वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो रेस्पिरेटरी गैसेस के ट्रांसपोर्ट के अंदर हेल्प करेंगी। दूसरी स्लाइड के अंदर हमने बेसिक सीखा है कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन में क्या फ़र्क और कब ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटता है। और तीसरी स्लाइड के अंदर हमने वैल्यूज़ याद की कि 760 mmHg यानी कि सी लेवल के ऊपर क्या वैल्यू होगी, 115 मरकरी के ऊपर क्या वैल्यू होगी, हमारे लंग्स के अंदर क्या वैल्यू होती है और टिश्यूज़ के अंदर क्या वैल्यू है। और आखिरी स्लाइड के अंदर हमने वो 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर देखे हैं जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन को टूटने में, यानी कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में हेल्प करेंगी। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा टेम्परेचर और तीसरा जो है वो पीएच है। अगर इसमें से कोई भी चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं या क्लास के अंदर भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को अल्लाह हाफिज़।